नमस्कार रहेगा आप सभी को। दिन रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है। आप आराम कर रहे होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन आपके आराम में थोड़ी खलल डालूंगा, आपको सजग करूंगा, सचेत करूंगा और एहतियात बरतने को लेकर एक खबर आपको सुनाऊंगा। मैं हूं कुणाल सिंह, दैनिक खबर न्यूज पोर्टल वाला। जैसे मैंने आपको बताया, सजग करना है, सचेत करना है और एहतियात बरतने के लिहाज से जो खबर है आपके बीच लेकर आया हूं। खबर ऐसी है कि भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है, मरीजों की संख्याओं में वृद्धि हो रही है और फिर से कोरोना भारत में पैर पसार रहा है। और यह इसलिए हो रहा है कि आपने जो मानक थे, जो कोरोना से बचने के उपाय थे, उन उपायों को छोड़ दिया है, उससे दूर हो गए हैं, उसकी अवहेलना करने लगे हैं। मास्क पहनना और 2 गज की दूरी, जो अहम नियम है कोरोना से बचाव के, उन नियमों का आप पालन नहीं कर रहे। इसी वजह से फिर से कोरोना की संख्याओं में बहुत तेजी से भारत में वृद्धि हो रही है और यह वृद्धि इतनी हो गई है कि एक दिन में भारत में 25,000 कोरोना के मरीज मिलने लगे और यह संख्या 10,000 तक पहुंच गई थी और फिर से बढ़कर यह 25,000 पहुंच गई है। तो इस लिहाज से एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और कोरोना से बचाव के जो अहम नियम है, मानक है, उसका अनुपालन बेहद अनिवार्य है। आप मास्क पहनना फिर से शुरू कर दें, 2 गज की दूरी का पालन करना फिर से शुरू कर दें, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं और ना ही भीड़ लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें और कोरोना से बचाव में फिर से लोगों को प्रेरित करें और प्रेरणा के रूप में समाज में भी उदाहरण प्रस्तुत करें। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की संख्या में वृद्धि हो रही है, अगर ऐसे ही लापरवाही बरती जाएगी तो आप मानकर चले बहुत जल्दी भारत की तस्वीर फिर से बदल जाएगी। ब्रिटेन, अमेरिका और ब्राजील में बहुत तेजी से कोरोना की संख्याओं में वृद्धि हुई है। ऐसे में भारत भी बहुत पीछे नहीं है। भारत के कुछ राज्य जो पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण की वृद्धि के विस्तार को देख रहे हैं, आपको बता दूं 85% तक जो कोरोना मरीज हैं इन्हीं 6 राज्यों में मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, केरला, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, ये राज्य जहां कोरोना की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में एक और बात जो बहुत अहम है, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों के लिए प्रवासी मजदूरों को लेकर बहुत बात हुई थी और फिर से बात होनी चाहिए। उन सारे लोगों के लिए जो बाहर के राज्यों में काम करते हैं, पढ़ने वाले लोग, वो सारे लोग इस होली के पर्व में जो कुछ दिनों में आने वाली है, घर लौटेंगे, अपने परिजन के पास आएंगे। तो इस बात की आप उम्मीद लगा सकते हैं, जब ये लोग महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों से वापस अपने घर की तरफ आएंगे, तो कोरोना संक्रमण को लेकर आशंका लगाई जा सकती है कि इसमें बहुत तेजी से वृद्धि कहीं राज्य में ना हो जाए। ऐसे में सरकार को सचेत होना पड़ेगा। उनको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी लोग बाहर से आएंगे इस होली में, उनकी कोरोना टेस्ट करवाई जाए। कोई भी व्यक्ति इस कोरोना टेस्ट से ना बच पाए, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि आप हर बार, झारखंड जैसे राज्य की बात कर रहा हूं, जहां संसाधन का रोना रोते हैं, तो यह समय है जहां पहले से सचेत हो जाइए और उन बातों को ना करते हुए, जहां आप संसाधन की बात करते हैं, थोड़ी व्यवस्था को दुरुस्त कर लीजिए और यह सुनिश्चित करिए कि जो भी बाहर से आएंगे लोग, उनकी कोविड टेस्टिंग हो और राज्य में फिर से कोरोना ना फैल जाए। इस बात को लेकर वो तमाम प्रक्रिया आप फिर से शुरू कर दीजिए। झारखंड जैसे राज्य में जहां अक्सर संसाधन का रोना लगा रहता है, तो ऐसे में जब प्रवासी लोग, मजदूर हैं, कामगार हैं, स्टूडेंट हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो होली में यहाँ लौटेंगे।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जब कोरोना की संख्याओं में वृद्धि हो रही है तो उस संक्रमण से बचने के लिए, उस महामारी से बचने के लिए वैश्विक जो संकट है वो फिर से आपके दरवाजे पर आकर ना खड़ा हो जाए, तो ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय है उस बचाव के लिए। सरकार सचेत रहे, सजग रहे, और जो लोग हैं, जो जनता है, वह नियमों का पालन करे। मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए, भीड़ में ना जाइए और अनावश्यक भीड़ भी ना लगाइए। फिलहाल के लिए इतना, मिलेंगे फिर।